नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इश्यूज वाले टॉपिक से आप इसको जोड़ सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं। आर्टिकल का ये मानना है कि जो नया सिस्टम अभी इवॉल्व किया गया है वो टैक्स पेयर्स को रिलीफ नहीं देता, रैदर उन्हें डिसइंसेंटिवाइज करता है। इसके पहले कि हम आर्टिकल पे जाएं, थोड़ा सा फंडामेंटल समझिए। टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए हैं जहां पर आपको चॉइस मिलती है। चॉइस कैसे मिलती है मैं आपको बता दूं। एक तो जो पहले से टैक्स सिस्टम चल रहा है अभी तक 2020 के पहले तक, या तो आप उसी टैक्स सिस्टम को कंटिन्यू करें या फिर आप नए टैक्स सिस्टम को ऑप्ट कर लें। आई रिपीट, अभी आपके पास दो विकल्प हैं। सरकार ने 2020-21 के इस बजट में टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए हैं। आप चाहें तो उस नए टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके अपना टैक्स पे कर सकते हैं, या तो आप जैसे टैक्स पे कर रहे थे पहले वैसे भी कर सकते हैं। नए टैक्स रिजीम को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको टैक्स स्लैब्स में कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पहले जो आप पैसे इन्वेस्ट करते थे और वो आपके टैक्स रिजीम की जो आइटम्स थे उनमें कट जाता था। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए पर आपको टैक्स पे करना है और आपकी इनकम 5 लाख से 6.5 लाख हो गई, तो अगर 1.5 लाख रुपए आपने कहीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, हेल्थ में या होम परचेज करने में खर्च किए हैं जिसका आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, तो वो माइनस कर दिया जाता था। लेकिन नए टैक्स रिजीम में ये व्यवस्था हटा दी गई है। टैक्स स्लैब तो हटा दिए गए, मतलब अब आपको ज्यादा इनकम पर टैक्स पे करना होगा, लेकिन आपको जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एग्जेम्पशंस मिलते थे वो खत्म कर दिए गए। तो आप एक फायदा ले सकते हैं, या तो आप पुराना टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लीजिए या नए टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके अपने एग्जेम्पशंस छोड़ दीजिए। जो यूनियन बजट 2020 है उसने एक नया टैक्स स्ट्रक्चर आपके सामने प्रपोज किया है, जहां पर इनकम टैक्स रेट को या इनकम टैक्स स्लैब्स को फिर से रीएडजस्ट किया गया है। जो नया प्रपोज्ड टैक्स रिजीम है उसमें 70 टैक्स एग्जेम्पशंस को खत्म कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, जो आपको इसके पहले तक मिलते थे। 70 टैक्स एग्जेम्पशंस का मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम से है, स्मॉल सेविंग स्कीम से है, जहां पर पैसे इन्वेस्ट करके आप टैक्स देने से बच सकते थे। उन सभी एग्जेम्पशंस को इस नए मैकेनिज्म में हटा दिया गया है। लेकिन अब आपको टैक्स स्लैब्स में राहत है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, यू विल हैव टू पे नो टैक्स। आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। आपकी इनकम अगर 5 से 7.5 लाख है तो आपको 10% टैक्स पे करना होगा, जो पहले 20% हुआ करता था। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख है तो आपको 15% टैक्स पे करना होगा, जो पहले 20 हुआ करता था। अगर आपका इनकम 10 लाख से 12.5 लाख है तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा, जो पहले 30% हुआ करता था। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपको 25% टैक्स पे करना होगा, जो पहले 30% हुआ करता था। अगर आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर है तो भी आपको 30% ही टैक्स पे करना होगा। तो हमने देखा कि टैक्स के स्लैब्स में बदलाव किया गया जिससे आपको फायदा महसूस होगा, लेकिन आपके पास एग्जेम्पशंस अवेल नहीं होंगे, आप एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते। तो एक और तो लगेगा कि हाँ फायदा है, टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो गया है, लेकिन पहले एग्जेम्पशंस की वजह से लोग इंसेंटिवाइज होते थे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर, जिससे आने वाले भविष्य में उनको फायदा होता था। लेकिन अब वो फायदे नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा टैक्स जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने को लेकर। इसी बात को लेकर आर्टिकल नाराज है सरकार से। नाराजगी समझते हैं 3/4 ऑफ द वे इनटू हर स्पीच। मिस्टर सीतारमन ने अभी जो बजट स्पीच दी दैट वाज क्वाइट लॉन्ग, और उनका यह मानना था कि उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए नए टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई किया है, इजी बनाया है और लोगों को रिलीफ दिया है। उन्होंने रिलीफ दिया, ऐसा कहा इस आधार पर कि उन्होंने टैक्स रेट को लो कर दिया है। लेकिन इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने एग्जेम्पशंस छोड़ दें जो उन्हें एग्जिस्टिंग रिजीम में मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बारे में उन्होंने बोला कि इस टैक्स रिजीम में, जो नया टैक्स रिजीम आया है, जो लोग अपने खुद के टैक्स को एसेस करेंगे या एसेस करने वाले लोग हैं, दोनों को ही फायदा होगा। इन एसेंस सरकार स्मॉल सेक्शन ऑफ टैक्स पेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो अपने पास ज्यादा पैसे रख सकते हैं। पहले आपको, अगर आप अपनी पैसे को टैक्स से बचाना चाहते हैं तो जरूरी था कि आप उसे किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में खर्च कर दें।
तो आप उस पर टैक्स देने से बच जाते थे। हालांकि वो पैसे आपके पास नहीं रह पाते थे, पर वो किसी न किसी फॉर्म में आपकी सेविंग बन जाती थी। अब आपको उस सेविंग को छोड़ना होगा, आप अपनी जेब में ज्यादा पैसे रख सकते हैं, आपको टैक्स पे नहीं करना होगा अगर आप नया टैक्स रेजीम चुनते हैं तो। अब यहां पर सरकार का जो अप्रोच है उसे आर्टिकल इस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि लोगों के पास सेविंग नहीं होगी तो उनका भविष्य खतरे में होगा। क्या इससे लोगों को सच में फायदा होगा? एक एग्जाम्पल लीजिए, एक व्यक्ति जिसके पास मकान नहीं है वो नए टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर लेता है, मतलब वो कोई एग्जम्पशन अवेल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वो होम लोन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि होम लोन लेने पर उसे कोई इंसेंटिव नहीं है, उसे टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। क्या होगा? वो भविष्य में कभी भी घर नहीं ले पाएगा। आप अगर उसे एक छोटा सा इंसेंटिव देते थे कि आप होम लोन ले लेंगे और उस पर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, तो इससे वो व्यक्ति इंसेंटिवाइज होता था कि चलो मेरा कुछ पैसा मेरे घर के खर्चे के लिए चला जाएगा, मेरे घर के लिए गए लोन के इंटरेस्ट में चला जाएगा और उस पर मुझे टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो अपना घर खरीदने के लिए इंसेंटिवाइज होते थे। अब उन्हें अपना घर खरीदने का इंसेंटिव नहीं है, तो अल्टीमेटली सरकार उनको और बुरी और गरीब स्थिति में छोड़ दे रही है। यहां पर देखिए, जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पेयर्स को रिलीफ नहीं दे रही, रदर उन्हें वो कहते हैं कि पहले का जो सिस्टम था काफी कम्बरसम था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगभग 100 एग्जम्पशंस में स्ट्रगल करना होता था कि वो कौन सा चुने, और अब हमने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि वो कौन सा एग्जम्पशन चुने। लेकिन ये बात भी सही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम उनको दे दिया। आपने उनको एक ओल्डर सिस्टम ऑफ टैक्स रेजिम दे दिया, एक नया सिस्टम ऑफ टैक्स रेजिम दे दिया, उनको कहा कंपेयर कर लो, आपके लिए क्या अच्छा है। अरे पहले तो वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ही चुनते थे कि चलो मैं इंश्योरेंस में पैसे लगा देता हूं, होम लोन में पैसे लगा देता हूं, दैट वाज क्वाइट इजी टू चूज। अब आपने बोला कि आप 2 टैक्स रेजिम चुन लो, आपके लिए कौन सा बढ़िया है। आपने तो उनको पहले से ज्यादा काम दे दिया। देन हाउ कैन वी से कि हमने उनका काम आसान कर दिया? तो यहां पर टैक्स पेयर्स के लिए काम कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, ना कि आसान कर दिया गया है। और दोनों ही फ्रंट पर अब जो टैक्स पेयर्स हैं वो ज्यादा बुरी स्थिति में हैं। ये टैक्स रेजिम ना तो सिंपल है और ना ही लोगों के लिए कन्वीनियंट है। देखिए, यहां पर 2 बातें बताई गई हैं, 2 एलिमेंट्स इस न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में फोकस किए गए हैं। पहली बात तो सरकार ने जो लोगों की डायरेक्ट इनकम थी उस पर टैक्स के स्लैब को चेंज करने के दौरान इनडायरेक्ट टैक्स में किसी भी प्रकार के इंसेंटिव की बात नहीं करी। उन्हें चाहिए था कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फ्रंट पे कुछ फायदा देते, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेज पर कुछ एग्जम्पशन दे सकते थे, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स का जो डिपेंडेंस है लोगों की वो घट जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया, वो वैसे ही पैसे वसूलेंगे। ऑन द अदर हैंड उन्होंने डायरेक्ट टैक्स रेजिम में लोगों के पास जो सेविंग का इंसेंटिव था उसको रिड्यूस कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो लोग और नुकसान में चले जाएंगे। दूसरा, सरकार ने यहां पर लोगों को इकोनॉमी में पैसे सेव करने का इंसेंटिव खत्म कर दिया, जो कि पहले से भी डिक्लाइन था। हाउस होल्ड सेविंग रेट लगातार गिरता चला जा रहा है, लोग पैसे सेव नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सेविंग को डिसइंसेंटिवाइज करना कहां तक उचित है? नोबल विनिंग बिहेवियर इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थैलर, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कई दफा सपोर्ट भी कर चुके हैं, स्पेसिफिकली स्वच्छ भारत, उन्होंने अमेरिका में रिटायरमेंट की सेविंग को लेकर एक रिसर्च करी थी। उनकी रिसर्च से परसुएड होकर अमेरिकन लॉ मेकर्स ने रिटायरमेंट स्कीम में रिफॉर्म किया, जिसकी वजह से वहां पर ऑटोमेटिकली जो रिटायरमेंट सेविंग प्लान थे वो बढ़ गए। मतलब वो यंगस्टर्स जो जॉब कर रहे थे उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी शुरू कर दी। जहां एक ओर एक इकोनॉमिस्ट सेविंग को प्रमोट कर रहा है और सरकार उस बारे में पॉलिसी बना रही है, वहीं दूसरी ओर हमारी गवर्नमेंट इसके अपोजिट काम कर रही है और लोगों के लिए सेविंग को करने को डिसइंसेंटिवाइज कर रही है। फाइनली ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि जो बजट है उसने टैक्स रिफॉर्म पे आवश्यकता से अधिक एम्फेसिस किया, जबकि टैक्स पेयर्स हमारी इकोनॉमी में या हमारी पॉपुलेशन का केवल 2.5% है। हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो रूरल सेक्टर में है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पीएम किसान, इन सभी में अलोकेशन घटा दिया गया है। ये अनफॉर्चुनेट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।